मदद करने का दिया निर्देश। स्वास्थ्य मंत्री के एनएमसीएच दौरे को लेकर हमलावर हुई आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने स्वास्थ्य मंत्री के दौरे पर कसा तंज, कहा बहुत देर कर दे हुजूर आते आते। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बाढ़ पीड़ितों के दौरे को लेकर जेडीयू ने कसा तंज, लाशों के ढेर पर राजनीति न करने की दी नसीहत। मधुबनी में अपने साथी को डूबता देख तेजस्वी पर भागने का लगाया आरोप। गिरिडीह के राजधनवार में लगातार कोरोना के मिल रहे मरीज, एक साथ 4 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की हुई पुष्टि, जिसमें एक बच्ची भी है शामिल। और गोपालगंज में गंडक नदी ने लिया विकराल रूप, पुलिसिया नंबर 2 के पक्का अप्रोच की नतीज ने बहाया, बहाव तेज होने की वजह से बचाव कार्य नहीं होगा सफल। पटना में कोरोना महामारी के बढ़ते आंकड़े को लेकर विपक्ष के निशाने पर आए स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचे, वहां का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने एनएमसीएच के सभी वार्डों का दौरा भी किया, साथ ही अस्पताल में कोरोना मरीजों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े, इसलिए अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कोरोना मरीजों को बेहतर चिकित्सा उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है, जिसमें किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एनएमसीएच को कोरोना हॉस्पिटल घोषित किया गया है, लेकिन यहां कोरोना मरीजों के इलाज के लिए कोई इंतजाम नहीं थे। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से एनएमसीएच मीडिया और विपक्ष के निशाने पर था। खुद केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग की टीम ने एनएमसीएच की सुविधाओं पर नाखुशी जाहिर की थी। वहीं राज्य सरकार की व्यवस्था को लेकर टीम को जानकारी देने पर अधीक्षक को हटा दिया गया था। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के एनएमसीएच दौरे को लेकर आरजेडी ने स्वास्थ्य मंत्री पर हमला बोला है। आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि जिस तरह एनएमसीएच की तस्वीर लोगों के बीच में आई और तेजस्वी यादव जब मधुबनी में बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचे, उसको देखकर आज स्वास्थ्य मंत्री को एनएमसीएच की याद आई। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री पर तंज कसते हुए कहा है कि बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। एनएमसीएच अस्पताल की शर्मनाक तस्वीरें सामने आई और इस जर्जर स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खुली तो सरकार की नींद टूटी। ये नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव जी के कल मधुबनी दरभंगा दौरे का साइड इफेक्ट है। तेजस्वी यादव जी ने कल आईना दिखाया था सरकार को कि सरकार के माननीय मंत्री सोए हुए हैं, आराम फरमा रहे हैं और बिहार की जनता कराह रही है, त्राहिमाम मचा हुआ है। आज माननीय मंत्री जी एनएमसीएच गए, हुजूर बहुत देर कर दी आते आते। ये खाना पूर्ति करने के लिए गए, एनएमसीएच की पूरी व्यवस्था चरमराई हुई है। ये आए दिन मीडिया में। सीसीएल के दरभंगा हाउस में वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की गई। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी की उपस्थिति में ऑनलाइन माध्यम से ये वृक्षारोपण अभियान शुरू किया गया। साथ ही लोकमान्य तिलक के याद में भी सभी कोयला कंपनियों में वृक्षारोपण का अभियान चलाया जा रहा है। इस मौके पर रांची के सांसद संजय सेठ, राज्यसभा सांसद महेश पोद्दार सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित हुए। इस अवसर पर इको पार्क का भी उद्घाटन किया गया, जो 12 कोल इंडिया के ब्रांच में लगाया जाएगा, जहां बच्चों के लिए विशेष सुविधा दी जाएगी। साथ ही युवाओं को इससे नए रोजगार भी मिलेंगे। इको पार्क का उद्घाटन सीसीएल के सीएमडी गोपाल सिंह ने किया है। भारतवर्ष के यूनियन होम मिनिस्टर माननीय अमित शाह जी को सुना। आज का दिवस बड़ा ही पुण्य दिवस है भारतवर्ष के लिए। लोकमान्य तिलक और चंद्रशेखर आजाद उनको सम्मानित करने के लिए, उनको उद्गार के स्वरूप आज पूरे कोयला परिवार, पूरे कोल इंडिया में और साथ ही साथ हमारी जो अन्य 2 कंपनियां हैं सिंगरेनी और नेवेली में भी वृक्षारोपण कार्यक्रम शुरू हुआ। मैं माननीय होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं उनके प्रति। अपने कोयला मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस तरह की इनिशिएटिव उन्होंने ली और आज पूरे भारतवर्ष में
वृक्षारोपण शुरू हुआ, कई इको पार्क्स के फाउंडेशन रखे गए और उसमें मैं सीसीएल परिवार की तरफ से कहूंगा कि आज का दिन हमारे कोयलांचल के लिए, विशेषकर झारखंड के लिए एक बहुत ही बड़ा दिन। उधर सिमडेगा के केलाघाट डैम परिसर के किनारे में 28 जुलाई को नवनिर्मित बीजेपी भवन का उद्घाटन बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की तरफ से किया जाएगा। कोरोना को मद्देनजर रखते हुए ऑनलाइन उद्घाटन होगा इसका, और इसकी तैयारियों का जायजा लेने के लिए बोकारो के विधायक बिरंची नारायण सिमडेगा पहुंचे। बीजेपी सिमडेगा के कार्यकर्ता इस तैयारी को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं, जोर शोर से जुट चुके हैं। वहीं इस कार्यालय को लेकर यह भी बताया गया है कि इस दिन बीजेपी भवन में वृक्षारोपण कार्यक्रम का भी आयोजन होगा। गिरिडीह से ग्रामीण क्षेत्रों में बरसात के मौसम में खराब सड़क की हालत को देखकर एक कवि का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कवि ने अपनी कविता के माध्यम से नेताओं का असली चेहरा और वोट लेने के समय किए गए वादे से लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया गया है। हालांकि ये वीडियो कहां का है इसकी पुष्टि साधना प्लस नहीं करता है, लेकिन ये अगर सच है तो एक बार नेताओं को इस पर विचार करने की जरूरत है। पड़ गया कोई बीमार यहाँ तो एम्बुलेंस कहे है दिलीप अर्जी लगाए, आज देखिए कभी गांव में आए। पड़ गया कोई बीमार यहाँ तो एम्बुलेंस भी पार न जाए। धोबिया टांड का हाल बताऊं सुन लो भाई ध्यान लगाए, सावन भादो रोड में कादो। अपना गांव का हाल बताऊं सुन लो भाइयों ध्यान लगाए, सावन भादो रोड में कादो। नर नारी कोई पार न जाए, ये है कहानी धोबिया टांड की। जैसे दिन चुनाव के आए गांव गांव घूमे विधायक, एक बार दो हमको जिताए काम करूंगा तुम्हारे लायक। एक बार जो जीत के जाए फिर कभी वापस न आए। बात कहूँ मैं सत्य नेताजी इसको लो आप दिल में बिठाए। यहाँ की जनता है लाचार कर रहा है सब विचार, अब की रोड नहीं बना तो अगला इलेक्शन बहिष्कार। बात कहूँ मैं सत्य नेताजी कहे है दिलीप अर्जी लगाए, आज देखिए कभी गांव में आए। पड़ गया कोई बीमार यहाँ तो एम्बुलेंस भी पार न जाए। धोबिया टांड का हाल बताऊं सुन लो। देखिए कवि कैसे अपनी रचना से बड़े बड़े नेताओं को अपने कलम से धराशायी कर देता है, और इंतजार रहेगा कि अब इस कविता की ओर ही सरकार ध्यान देगी और कम से कम इस सड़क को तो बनाने का काम जरूर करेगी, कहीं एम्बुलेंस धंस ना जाए। वक्त एक ब्रेक का हो चला है, ब्रेक के उस पार कई बड़ी खबरें हैं। इस सावन घर बैठे कीजिए बाबा बैद्यनाथ के दर्शन। बाबा धाम से सीधा प्रसारण सिर्फ साधना प्लस न्यूज पर। समय सुबह 7 बजे, दोपहर 12 बजे, संध्या आरती शाम को 7:30 बजे, सिर्फ साधना प्लस न्यूज पर। एक सर्किट हाउस। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसते और छींकते वक्त अपने मुंह पर रुमाल और टिश्यू रखकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। अक्सर बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का जिक्र होता आया है, पर जमीनी हकीकत पर जाएं तो ऐसा बहुत कम ही देखने को मिलता है जब बेटियों को आगे बढ़ाने का मौका दिया जाता है। आज हम आपको लोहरदगा की एक ऐसी ही बेटी की कहानी सुनाएंगे जो लोगों का ताना और सामाजिक परेशानियों को दरकिनार करते हुए 12वीं की परीक्षा में लोहरदगा की जिला टॉपर बनी है।
और हम बहुत ही खुश हैं कि बेटी मेरी इतना हाईलाइट में रिजल्ट लाई है। ये तो अंजलि की सफलता की दास्तान रही। अभी तो न जाने कितनी और लड़कियां हैं जो शिक्षा से अनजान है और पढ़ने के बजाय घर गृहस्थी के काम में अपना बचपन गुजार देती हैं। आज समाज को जरूरत है एक साथ खड़े होकर लड़कियों की शिक्षा के प्रति आवाज उठाने की। लिंग भेद को रोकने की सबसे बुनियादी शुरुआत यहीं से हो सकती है। साधना न्यूज के साथ अभिषेक की रिपोर्ट। जब बेटियां नाम रोशन करती है ना तो बहुत अच्छा लगता है। वहीं खलारी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा गृह मंत्री ने कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी की उपस्थिति में सीसीएल नॉर्थ कर्णपुरा और पिपरवार एरिया में कायाकल्प वाटिका का ऑनलाइन शिलान्यास किया है। इसके साथ ही वृक्षारोपण अभियान कार्यक्रम भी चलाया गया है, जहां काके विधायक समरीलाल ने वृक्षारोपण किया। योजना के तहत एनके और पिपरवार एरिया में कायाकल्प वाटिका इको पार्क बनाया जा रहा है। इस पार्क में मनोरंजन के लिए चिल्ड्रन पार्क, रॉक गार्डन सहित कई मनोरंजन के लिए व्यवस्था की जाएगी। की पहाड़ी है, बाद में उसको एक्सटेंशन करके हम लोग और बढ़ाएंगे, जो लगभग 20 एकड़ से भी अधिक हो सकता है। तो इस तरह से इस पार्क के रूप में ये परिणत होगा ये जगह, और यहाँ पर सारी सुविधाएं होंगी। आपको रॉक गार्डन होगा, आपको फलदार पेड़ का बगान होगा, औषधीय वृक्ष का बगान होगा, एम्यूजमेंट पार्क होगा, टहलने की जगह होगी, बैठक करने की जगह होगी, कैफेटेरिया होंगे। ये पूरे अहाते को घेरा जाएगा सुरक्षित तरीके से। इसमें झरने लगाए जाएंगे, तालाब की व्यवस्था होगी। जो भी पार्क में अच्छे लगने के साधन हैं, सबको हम लोग उसको समाहित करेंगे। इस क्षेत्र को जो आज मिला है, हम भारत सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए कि ये जो हमारा पूरे 10 राज्य में चला है कार्यक्रम, हमें विश्वास है कि झारखंड के इस खिलाड़ी में जो प्रकृति के गोद में बसा है, और जिस तरह से भी जीएम साहब से बात हो रही थी, इस पार्क की इन्होंने जो कल्पना की है, निश्चित तौर पर ये आज खिलाड़ी के लिए बहुत ऐतिहासिक दिन है। हम धन्यवाद देना चाहते हैं जीएम साहब को कि ये क्षेत्र जो आपने चुना है, ये जो जगह चुना है, सचमुच ये बिल्कुल पिछड़ा था। कोई इधर कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा यहाँ कार्यक्रम होगा, लेकिन आपने ये जो जगह को चिन्हित किया, और आपकी जो सोच है, आप पार्क के अलावा जो छोटी मोटी हमारी जो पहाड़ियां हैं, ये जो चोटियां हैं, इनको भी हम लोग। और यहां रुक रहे हैं 1 मिनट के लिए ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरें लगातार जारी रहेंगी। बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चीयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। इस सावन घर बैठे कीजिए बाबा बैद्यनाथ के दर्शन। बाबा धाम से सीधा प्रसारण सिर्फ साधना प्लस न्यूज पर। समय सुबह 7 बजे, दोपहर 12 बजे, संध्या आरती शाम को 7:30 बजे, सिर्फ साधना प्लस न्यूज पर। सीतामढ़ी जिले में अब बाढ़ से स्थिति गंभीर बनती जा रही है। देर रात से नदियों के जलस्तर में भारी बढ़ोतरी हुई है, जिसकी वजह से कई नए इलाकों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है।
बता दें कि बागमती और अधवारा समूह की नदियों के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और सभी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। वहीं बाढ़ के पानी ने कई प्रखंडों को अपनी चपेट में ले लिया है। इधर सीतामढ़ी पुपरी सड़क पर 3 से 4 फीट पानी की तेज बहाव से जारी है। हालात ये है कि आने वाले कुछ घंटों में आवागमन पूरी तरीके से ठप होने की आशंका जताई जा रही है। पानी हो रहा है, आगे जाने में तकलीफ हो रहा है। हम लोग आए हैं बिलैया से कोई काम से, तो आगे यहाँ ट्रैक्टर वाला बोला 60 बीघा लगेगा पार कराने का, तो हम लोग गाड़ी उधर ही लगा के आए, कोई काम से आए, पेट्रोल डलवाने आए हुए हैं, नहीं जाता है। आगे जा रहे थे इतना पानी हो रहा है, पहले से भरा हुआ है और कल से पानी कुछ ज्यादा इस तरह हो गया हुआ है और आने जाने में बहुत परेशानी है और खाने पीने की भी इसमें बहुत परेशानी है। बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं और किसी को कहीं जाना हो तो पैसा इतना मांग करेगी, पब्लिक के पास पैसा है नहीं। पहले से लॉकडाउन पहले से लगा हुआ है, फिर से लगा हुआ है और पब्लिक के पास पैसे है नहीं, कुछ कोई मदद किसी का कर सके। सुबह सब परेशानी है, जान लेके जा रहे हैं, सीतामढ़ी जा रहे हैं, कभी पुपरी आ रहे हैं, कहीं जा रहे हैं। अब जान है, अब कुछ न कुछ सारा के लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा जिंदा रहने के लिए। इससे ज्यादा सर हम क्या बोले, देख ही रहे हैं। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्रों में हो रही लगातार बारिश से कोसी का जलस्तर बढ़ रहा है, जिससे एक बार फिर कोसी उफान पर है। इस बाबत जिला अधिकारी महेंद्र कुमार कोसी तटबंध वासियों से तटबंध के बाहर सुरक्षित जगह पर जाने की अपील की है। अभी जो सुबह में सूचना किया हम लोग का डिस्चार्ज तो 3.42 लाख क्यूसेक गया है, उसके बाद अभी डिस्चार्ज में कमी आई है, क्योंकि जो 12 बजे का डिस्चार्ज है वो भी 3.2 लाख क्यूसेक है। और आगे आने वाले 2 दिनों में अभी और डिस्चार्ज के बढ़ने की संभावना है। तो जो हम लोग के 5 प्रखंड में तटबंध के अंदर रह रहे लोग हैं, वहाँ पे माइकिंग कराई जा रही है, लोगों को रेस्क्यू करने के लिए एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है, मोटर बोट लगा हुआ है। मैं सभी लोगों से अपील करता हूँ कि यथाशीघ्र वो सुरक्षित स्थान की तरफ आए। बाहर जैसे ही वो तटबंध के पास आएंगे तो हम लोगों ने कम्युनिटी किचन और शरण स्थली की व्यवस्था कर रखी है, वहाँ पे वो सुरक्षित रहें। या हम लोग माइकिंग के द्वारा भी प्रचार कर रहे हैं, आपके माध्यम से भी लोगों से यही अपील करते हैं कि यथाशीघ्र सुरक्षित स्थान पर। जमशेदपुर के दक्षिण करंडीही पंचायत में ग्रामीणों ने अवैध शराब, हड़िया और जुआ के खिलाफ जमकर विरोध जताया और साथ ही साथ लोगों को जागरूक भी किया कि भीड़भाड़ इलाके में जाने से बचें। सभा माझी सलखू माझी का अध्यक्षता में एक बैठक हुआ, जिसमें सर्वसम्मति से गांव के सभी लोग जो 10 टोला के जो माझी होते हैं और क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, मुखिया मैडम, सामाजिक जिला महासचिव, माझी परगना महाल, समाज सेवी शंकर हेम्ब्रम जी, बहुत सारे लोगों ने ये निर्णय लिया। इस कोविड-19 जो महामारी है, इसको रोकने के लिए जहां जहां अवैध रूप से लोगों का आना जाना लगा रहता है, जैसे शराब भट्टी, विशेषकर अनजान लोग आते हैं और क्या लाते हैं नहीं लाते हैं ये तो कोई डॉक्टर नहीं पहचान पाते हैं। इस सामाजिक और शारीरिक दूरी को बनाए रखने के लिए एक निर्णय लिया गया कि हम लोग जो है करंडी राजस्व ग्राम में शराब भट्टी और हड़िया भट्टी जहाँ गैदरिंग होता है उसको बंद रखा जाए। मैं कहना चाहूंगी हमारी दक्षिण पूर्वी पंचायत में जितनी भी अभी संक्रमित बीमारी से पीड़ित होते जा रहे हैं, मैं बहुत ये से गौर से कह रहा हूँ कि यहाँ पे जितने भी भट्टी है, जुआ डेक या कहीं भी गैदरिंग ज्यादा होती है, उसकी जो सभी ने प्रशासन द्वारा मुझे जो कहा गया है, मुझे सबको अलर्ट करना है और अपना सुरक्षित रखना अपना ग्राम दक्षिण पूर्वी पंचायत को। इसके लिए मैं अपने ग्राम सभा के द्वारा मैं अपना सारा अभियान चला रही हूँ ताकि सबको। धनबाद में बीते दिन कोरोना के 22 नए मरीज मिले। इनमें निरसा थाना प्रभारी, एसबीआई के चीफ मैनेजर, 3 बैंक कर्मी शामिल हैं। वहीं झरिया और बाघमारा प्रखंड में 6 संक्रमित मिले। सभी संक्रमितों को कोरोना अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इधर गोविंदपुर थाने में गिरफ्तार दुष्कर्म का आरोपी भी कोरोना पॉजिटिव है। एक बड़ी खबर नालंदा जिले के मानपुर थाना क्षेत्र के मुस्तफापुर पल्लटपुरा गांव से आ रही है, जहां बदमाशों ने एक किशोरी को तेज धारदार हथियार से मारकर उसकी हत्या कर दी है। इधर घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, शव को अपने कब्जे में ले लिया और साथ ही पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल बिहार शरीफ भेज दिया है और मामले की छानबीन में भी जुट गई है।
4 साढ़े 4 बजे के लगभग में मेरा बहन जा रही थी शौच के लिए, पर्दा के लिए, और अकेली। तो उसी वक्त उधर से कोई था नहीं, कोई तो, और वो बोरिंग था, घर टाइप बना था, उसमें घुसा के और पूरा मार के चाकू भोग के बेरामी से पूरा मुंह में आग, उसमें चाकू से भोग के मोटा ये डंडा से मार कर। धनबाद जिले के झरिया थाना क्षेत्र के रहने वाले 40 वर्षीय युवक ने मनचलों की हरकत से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की छानबीन में जुट गई है। क्या धमकी दिया? बोला कि तू लोग जो है ना केस में किया ना, तुम लोग घर चलो, हाथ निकाल देंगे। काहे लिए धमकी? वही लड़की कांड में। मैंने क्या हुआ तो शुरू से बताइए। वही लड़की जैसे बातचीत हुआ, का हुआ नहीं हुआ, मेरा भाई अब थाना में सूचना दिया कि ऐसे मेरे साथ धमकी देता, बोलता जबरदस्ती शादी कराओ, फोन में भी बोलता है, और ऐसे भी हम लोग जाते घूरते हैं तो हम लोग दबाव देता है, लोग 3-4 मिलकर। कौन लड़का जो आप लोग धमकी देता? संजय ठाकुर है, अंकित है, उसको नाम मोहन पंडित का लड़का नागो, और एक मेरा भतीजा लगता है, उसका नाम गोरू बोलता है, मैं नाम इसका सुनील है। सुनील, हम यही चाहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ और ऐसा इसका न्याय मिलना चाहिए। लातेहार जिले के चंदवा में अखिल भारतीय किसान सभा के देशव्यापी कार्यक्रम के तहत झारखंड राज्य किसान सभा ने केंद्र की बीजेपी नेतृत्व वाली नरेंद्र मोदी सरकार की मजदूर किसान की नीतियों को किसान विरोधी नीति बताते हुए प्रदर्शन किया। प्रदर्शन को संबोधित करते हुए किसान सभा के लातेहार जिला अध्यक्ष अयूब खान ने कहा कि कोरोना महामारी के मौजूदा दौर में केंद्र की एनडीए सरकार का कुप्रबंधन सामने आ चुका है। अखिल भारतीय देशव्यापी आह्वान पर आज 23 जुलाई 2020 को झारखंड राज्य किसान सभा की ओर से चंदवा प्रखंड के कमता पंचायत में प्रदर्शन किया गया है और यह प्रदर्शन केंद्र की भाजपा सरकार की किसान और मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। यह केंद्र की भाजपा सरकार कोरोना महामारी को नियंत्रित करने में असफल रही है और कोरोना लॉकडाउन से जो किसान जो मजदूर परेशान है उनको यह सरकार राहत नहीं पहुंचा पा रही है, जिससे किसान मजदूर भूखों मरने और पलायन करने की स्थिति में आ गए हैं। आज हम लोग यह कार्यक्रम करके केंद्र सरकार से यह मांग करते हैं कि किसानों मजदूरों की खाते में प्रत्येक महीना 7,500 रुपया ट्रांसफर किया जाए। रामगढ़ के पूरबडीह गांव में शंकर राम ने बीते दिन जमशेदपुर में हुए उसके और उसके पिता के साथ पुलिसकर्मी प्रेमचंद्र कुमार और साथियों द्वारा किए गए मारपीट की घटना के खिलाफ पुलिस महानिदेशक एमवी राव को पत्र लिखकर सूचित किया है। पत्र में कहा गया है कि प्रेमचंद ने पुलिस का रौब दिखाते हुए रास्ते से गुजर रहे उसके पिता पर अचानक रोड से हमला कर दिया। जब वो दौड़कर बचाने के लिए गए तो माफ कीजिएगा, जो उनके सर पर भी मार दिया गया, जिसकी वजह से वो घायल हो गया। इसके अलावा शंकर ने बताया कि प्रेमचंद और इसके घर वाले मेरी मां को डायन कहकर प्रताड़ित करते थे। इसके साथ ही शंकर राम ने प्रताड़ित किए जाने के साथ साथ जान से मारने की धमकी का भी जिक्र किया है। दुकान वहाँ भी है, सब डायन विषाही का के और मार दिया, साड़ी भी खोल दिया। पिताजी खेत से आ रहे थे तो पिताजी को अचानक प्रेमचंद कुमार और तपेश्वर रविदास आके रॉड निकाल कर डायरेक्ट माथा में वार कर दिया तो पिताजी वहीं गिर गए। तो हम खड़ा थे वहीं पे सड़क में, देखे कि पिताजी को मार के गिरा दिया। हम जब तक दौड़ते वहाँ पिताजी को उठाने गए तब तक मेरे भी सर पे मार के गिरा। धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र वर्मा के नेतृत्व में पेयजल और स्वच्छता विभाग के अधीक्षण अभियंता कार्यपालक पदाधिकारी से मिलकर शहरी क्षेत्र में जलापूर्ति व्यवस्था की गड़बड़ी की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया। आपको बता दें कि प्रतिनिधि मंडल में कांग्रेस नेता राजेश्वर सिंह यादव, प्रभात सुरोलिया, रितेश सिंह शामिल थे। कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र वर्मा ने कार्यपालक पदाधिकारी को अवगत कराया कि शहरी क्षेत्र में जलापूर्ति अनियमित तरीके से हो रही है, कहीं जलापूर्ति सामान्य है
तो कहीं लगातार 3-3 दिनों तक लोगों को पानी मयस्सर नहीं है। उन्होंने पेयजल व्यवस्था की गड़बड़ी को अविलंब दुरुस्त किए जाने पर भी जोर दिया है। क्षेत्र में कुल 19 जल मिनारों से जलापूर्ति की व्यवस्था है। अभी ऐसा एक सप्ताह से करीब 2 या 3 टावर डेली छूट जा रहे हैं, मतलब उनसे आपूर्ति नहीं हो पा रही है। इसी के संबंध में प्रतिदिन इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। दीदी ये देखो, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है।